सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत। आज की ये प्रेस वार्ता जो है इसलिए बुलाई गई है कि 14 तारीख संडे को कुमारी शैलजा जनरल सेक्रेटरी AICC जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कार्यक्रम है पानीपत ग्रामीण हलके में गांव ढार में। तो उस मीटिंग को संदेश देने के लिए और सबको पता चल जाए उसके लिए हमने आज आपको तकलीफ दी है। तो हमारी वहाँ पे मीटिंग है, टाइम 11 बजे का वैसे हमने दिया था, यहाँ तो इन्होंने 12 बजे लिख दिया, गलती से। तो 11 बजे का टाइम है। और ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज ये हमारी जो लड़की है प्रियंका हुड्डा ये कर रही है। ये प्रेम जी हमारे भाई जो हैं, बाकी जितने भी साथी यहाँ आए हैं वो सब सपोर्ट कर रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी हाथ से हाथ जोड़ो एक प्रोग्राम चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो कांग्रेस को और राहुल गांधी जी को समर्थन मिला, उसके बाद पार्टी ने एक फैसला किया कि इस पूरे एक्सपीरियंस को, यात्रा का जो एक्सपीरियंस हुआ है उसको गांव में हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। तो उसके अंदर दो तरह का चल रहा है कि एक तो ये बड़ी मीटिंग के माध्यम से, एक हम गांव गांव जाके विलेज टू विलेज भी प्रोग्राम करके इसका संदेश दे रहे हैं। तो उसी संदेश को देने के लिए कुमारी शैलजा जो हैं उस दिन यहाँ आ रही हैं और भी बहुत सारे साथी यहाँ आएंगे। उसके लिए सभी को, जितने भी हमारे पानीपत जिले के कांग्रेस के साथी हैं, उन सभी को मैं इनवाइट करता हूं कि आप सब लोग आइए और राहुल जी का संदेश जो है वो जनता तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और प्रियंका जी की भी मदद करें। अब प्रियंका जी आपको बताएंगे। जैसे कि अंकल ने आपको बता ही दिया है कि 14 तारीख को हम जो जनसभा कर रहे हैं वो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत होगी। ये जो हमारा अभियान है ये है कि पिछले 9 साल से जो ये भाजपा जजपा सरकार है, इसकी जो विफलताएं हैं, जन विरोधी, किसान विरोधी, आम आदमी विरोधी नीतियां हैं, वो सबके सामने उजागर हों। इनका अगर पिछले 9 साल का हम पूरा कार्यकाल देखें तो अगर हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या किया तो इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। जितनी भी इनकी मेजर नीतियां हैं, पॉलिसी हैं, जो भी इन्होंने किया है उसके तहत आम जन सड़क पे ही बैठा है, चाहे वो टीचर्स हो, अध्यापक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो महिलाएं हो। हरियाणा में कभी भी महिलाओं पे इतना शोषण नहीं होता था जितना आज के समय पे क्राइम रेट बढ़ गया है। तो इन्हीं सभी चीजों के साथ हम आम जन के पास, आम जन द्वार पे जाएंगे और हर किसी को इनकी जो विफलताएं हैं उसको उजागर करेंगे। और जो हमारा विजन है, जो राहुल जी हमारे माननीय नेता हैं और कुमारी शैलजा जी जो कांग्रेस की ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महासचिव हैं, उनके मार्गदर्शन और निर्देशन के अंदर ये कार्यक्रम हमारा होगा। तो हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है, आप इस कार्यक्रम को सफल बनाइए और हमारे साथ आइए। धन्यवाद। आप भी सब इनवाइटेड हैं। हाँ, वही आप सब तो कॉर्डली इनवाइटेड हैं ही, आप तो पार्ट एंड पत्रकारों को स्पेशल आप तो वही बात, अभी आप सभी मेरे जो पत्रकार बंधु हैं, हर टाइप की मीडिया से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट मीडिया हो, किसी तरह का भी मीडिया हो, हाथ जोड़ के आप सबको ये इन्विटेशन दिया जा रहा है। प्लीज सभी मेरे भाई आए और इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। और कोई सुझाव हो, प्लीज आपका कोई भी सुझाव, इट्स वेलकम ओवर हेयर। हम चाहते हैं आप सब मिलकर हमें बताएं क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्या हम और अच्छा कर सकते हैं। ये ऐसा अभियान है जो कि हमारे देश के भविष्य के लिए है, तो इसमें हम चाहते हैं कि सब बढ़ चढ़ के भागीदारी अपनी लें। तो आप भी प्लीज हमें बताइए कि क्या हम एड ऑन कर सकते हैं, क्या और बढ़िया हो सकता है। तो मेरे सभी साथियों को इस प्रोग्राम के लिए सादर हम लोग सब मिलकर आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। 9 साल का हिसाब किताब मांग रहे हैं आप बीजेपी से। हाँ जी, बीजेपी कह रही है कि 9 साल से अपने संगठन नहीं बना पाए, ऊपर आपने लगाया हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, संगठन आपका बन नहीं पा रहा।
अभी भी किसी एक नेता से ही बात हो रही थी, वो कह रहे थे ऊपर जाके बात करें, किससे बात करें जाके? राहुल गांधी से हम बात कर नहीं सकते, संगठन क्यों नहीं बना रहे? नहीं, संगठन बन जाएगा। 13 तारीख को कल रिजल्ट आने दो। नेता थोड़े बिजी थे। 9 साल से 9 साल से इलेक्शन चल रहा है। तो जब एक दिन और रह गया बस। ये हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो में पहले बिजी थे, फिर बीच में कर्नाटक का इलेक्शन आ गया। और वैसे अगर आप हमारे से पूछो तो हम संगठन बनाने वालों में है नहीं। यही बात है। 9 साल का हिसाब किताब मांगने वालों में से हैं आप। हम तो हिसाब मांग रहे हैं, हम अपने नेताओं से भी मांग रहे हैं, दोनों से मांग रहे हैं। हम अपने नेताओं से तो ये पूछ रहे हैं भी संगठन क्यों नहीं बढ़ रहा, बढ़ना चाहिए। अब ये तो वो ही बताएंगे, आएंगे। ऐसे मतलब आप तो senior- आप परसों जब यहाँ शैलजा जी आएंगे उनसे पूछ लेना, बता दें। तो क्या नीलगिरी साहब हमेशा टिप्पणी यही करते हैं, हाथ से हाथ जोड़ो, बात जोड़ा कर रहे हैं, अपना तो जोड़ नहीं रहे कुछ ये। देखो अनिल भी जिसे अपना तो काम संभाला नहीं जाता, उसका बेचारे का और क्या उस लगा रखा था उसने, जनता दरबार है। दरबार तो राजा महाराजाओं का होता था, लोकतंत्र में दरबार होता है कोई? वो तो बंद करवा दिया मुख्यमंत्री जी ने। ठीक भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं अनिल विज के दरबार से। नहीं, दरबार तो बंद करवा दिया उसका। कुलवंत जी आप वो पूरी खबर रखा करो, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि तेरा दरबार ठीक नहीं चल रहा। लेकिन मुख्यमंत्री ने ही मेयरों के दरबार शुरू करवा दिए हैं। कल से ही सभी मेयरों को निर्देश दिए हैं कि आप अपने अपने एरिया में जनता दरबार लगाएं। मैंने पहले जवाब दे दिया ना, भी दरबार का मतलब है राजाशाही। तो राजा कौन है? वो मुख्यमंत्री है, इसलिए उसने बंद करा दिया भी तेरा कोई अधिकार नहीं। तो क्या होना चाहिए आपकी नजर में, क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो जनता के दरबार में जाना चाहिए। जनता को अपने दरबार राजाओं का होता है, यहाँ तो सारे सेवादार हैं। 5 साल के बाद फिर भीख मांगनी आगे और फिर अकड़ के दिखाते हैं भी। हुड्डा साहब भी लगाने जा रहे हैं जनसंवाद। जन संवाद एक अलग बात है नाम की दिक्कत है भाई। हुड्डा साहब तो ऑपोजिशन में है, कुछ लगा दो, सरकार में तो नहीं है ना। जो सरकार में है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो जनता के दरबार में जाए, क्योंकि ये जनता की सरकार है लोकतंत्र में। लेकिन अब जिनकी सरकार है उनका लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं। आप देख ही रहे हो, मीडिया वाले तो हमारे से ज्यादा जानते हैं। गोभी जी, जैसे शैलजा जी का प्रोग्राम है, उसमें दूसरे गुट के हुड्डा गुट के क्यों नहीं आते, इकट्ठे क्यों नहीं होते? इसमें गुट की बात नहीं है, जितने लोग आएंगे सब कांग्रेस के आएंगे। तो और भी कांग्रेसी है सर यहाँ पे, वो क्यों नहीं आते? अब देखो, जिस कांग्रेसी को आना है, जिसको नहीं आना वो तो उसका व्यक्तिगत फैसला है ना। लेकिन हम सब कांग्रेसियों को इनवाइट कर रहे हैं, आपके माध्यम से ही कर रहे हैं। गोभी साहब ने जो पहलवान पे थे वहाँ धरने पे जी, थोड़ा सा उनके बारे में बता देते हैं। अब मैं कुछ फिर कहूंगा तो विकास जी आप पीछे बैठ के पूछ रहे हो। ये पहलवानों के साथ जिस दिन मोदी जी ने फोटो खिंचाई थी, आप कितने जोर जोर से दिखा रहे थे और लोग कह रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है। भाई ये पहलवान जीत के नहीं आई, मोदी जी की वजह से, जो टेलीफोन किया था ना मोदी जी ने, उसकी वजह से मेडल आए थे। अब मोदी जी कहाँ हैं? या ये जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं ये कहीं इसीलिए तो नहीं है मोदी है तो मुमकिन है? इसका जवाब तो आपको पूछना चाहिए, सरकार में बैठे हुए लोगों से पूछना चाहिए। ये तो बड़ी शर्म की बात है। यहाँ तो लोग कहते हैं भी बेटियां सबकी साजली होती, कहते हैं ना हमारे समाज में है ये, और वहां तो क्या क्या कह रहे हैं, किन की बेटियां हैं ये। जब वोट लेने हो तो और तरीका है, बाद में और ये पानीपत की धरती से ही नारा लगा था ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। वो कहां गया आप? और खट्टर साहब कह रहे हैं ये तो मामला ही दिल्ली का है, लड़कियां हरियाणे की हैं। वो कहते हैं मामला दिल्ली का है। अपने आप को साइड में करने के लिए उन्होंने आसान तरीका ढूंढ लिया, भाई ये दिल्ली का रौड़ा है, हरियाणा का तो है ही नहीं। और योगी जी वाले जो हैं वो कह रहे हैं मामला ही सारा हरियाणा का है। अब पता नहीं खट्टर साहब झूठ बोल रहे हैं कि वो यूपी वाले बोलते हैं। तो ये मामला थोड़ा ज्यादा संगीन है, इस पे आप लोगों को भी विचार करना चाहिए। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनसे सवाल पूछो, वे बेटियां सबकी साजली हैं। जब तिरंगा फहराया था तो वो भारत देश का था
या किसी एक विशेष वर्ग का था, तब तो एयरपोर्ट से किडनैप करके ले गए थे उनको सीधे प्रधानमंत्री के घर में। तो मेरे को तो समझ नहीं आ रही भी देश जा कहां रहा है। ये प्रेम सत्यावादी से सवाल है कि हुड्डा जी के जो है बड़े अच्छे मित्रों में से रहे हैं, और अब जो है वो शैलजा जी के खेमे में है, क्या वो नाराज नहीं होंगे? हुड्डा जी के साथ थे तब भी कांग्रेस में थे, अब भी कांग्रेस में ही हैं। बात तो कांग्रेस की है, इसमें हुड्डा जी शैलजा जी का तो कोई मैटर ही नहीं है। सभी कांग्रेसी हैं, हम भी कांग्रेसी हैं। क्योंकि यहाँ तो गुट बने हुए हैं। नहीं, गुटबंदी कोई है नहीं, गुटबंदी का कोई मसला ही नहीं, सभी एक हैं, सभी अखबारों में सिर्फ हाँ, सभी एक धरातल पे नहीं है, है। सारी कांग्रेस एक है और सभी मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस वाले भी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस पानीपत के अंदर 3 जगह, तो देखिए कितना जी की अलग है, उड़ीसा की थी, आपकी होगी, इसका कारण क्या है? 3 जगह आप एक जगह इकट्ठे कर सकते थे? नहीं, हम हर टाइम स्लॉट में सब कुछ देखिए, सब सोच रहे हैं कितने प्रोग्रेसिव है, एवरीवेयर इज कांग्रेस। एक्टिव कितनी हाँ, है। एक्टिव कितनी है, हाँ, दे आर एवरीवेयर, हर जगह आप है। इसको हाँ। एक जो देख रहे हो भी 3 हो रही है। कांग्रेस के पास इतने लीडर हैं और इतने एक्टिव लोग हैं, 3 ही घंटे में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस। गोगी साहब यही दिक्कत कभी इस बारी भी सत्ता में ना आने दे आपको। देखो सत्ता में जो लेना हो तो जनता ने लेना है, ठीक है ना। और ये तो देखो, मैं इसको बुरा नहीं मानता। संघर्ष जो है ना, वो पार्टी में अगर नहीं होगा तो पार्टी का मजबूती से काम भी नहीं चलता। लेकिन संघर्ष नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हेल्दी साइड में होना चाहिए। संघर्ष तो ये, आप जब से कांग्रेस बनी है सबसे पुरानी पार्टी है। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब भी संघर्ष जारी था। तब क्या कांग्रेस में एक ही था। लेकिन ये बात ठीक है कि महात्मा गांधी जी उस टाइम एक छतर नेता थे, लेकिन नीचे संघर्ष था फिर भी। तो संघर्ष होना भी चाहिए, संघर्ष में ही आदमी ताकत लगा के आगे बढ़ता है। यही बात राहुल गांधी ने सुनी होगी। नहीं, ये मेरी पता नहीं सुनी कि नहीं सुनी, लेकिन मैं तो आपको ये बता रहा हूं, राहुल गांधी ही अकेला नेता है हमारा। बाकी तो लड़ेंगे ही ना, बाकी तो कोशिश करेंगे, क्योंकि जो थोड़ा थोड़ा जहां जहां बैठना है पोस्ट तो कम है, बंदे ज्यादा हैं। गोगी साहब, ये जो विधायक हैं सत्ता पक्ष के, सीएम से खुश हैं? सीएम की प्रणाली से आप तो बैठे रहते हैं उनके साथ। देखो भाई, जो मिलते हैं ना वो तो खुश नहीं है, जो मेरे को नहीं मिले वो शायद खुश हो। कितने % मिलते हैं? जो भी मतलब तू समझ ले, चाहे सारे ही समझ ले, वहां सिर्फ एक ही आदमी खुश है और उसका नाम है मनोहर लाल खट्टर, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा। उससे तो करनाल की जनता ही खुश नहीं है। जिनका एमएलए, आप करनाल में चलो अभी मेरे साथ, करनाल में एक दिन ऐसा मैंने नहीं देखा जिस दिन कोई धरना उठ गया हो वहां से। वो जो 12 सेक्टर है वो धरना सेक्टर ही हो गया। अब रोज जुलूस निकल रहे हैं वहां, और अब तो जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा ये और बढ़ जाएंगे, देखना। और लेकिन खट्टर साहब भी इतने मस्त आदमी देखे, मैंने उसको कोई परवाह नहीं है, दुनिया जाओ पहाड़ में, उसका तो मुख्यमंत्री है अगला। कभी आपने देखा लोकतंत्र में भी मुख्यमंत्री को मिलने के लिए पहले टोकन लो। जैसे आप बैंक में जाते हो, आपने पैसे लेने होते, टोकन दे देते ना, लाइन लंबी है। वहां भी ये देखते हैं कि ये बंदा बीजेपी आरएसएस का है कि नहीं है, पहले उसको टोकन देते हैं, फिर अंदर जा सकते हो आप मिलने के लिए। आम जनता मुख्यमंत्री को नहीं मिल सकती। ईब का टोकन का इंतजाम कर देंगे पूरा। और खट्टर साहब को देखो करनाल में जब आके फिर लेकिन इनके पास तो बहुत सारा सौदा है, जैसे कर्नाटक में कैसे वोट मांग रहे थे। अब मैं तो आज सुबह सुबह सोच रहा था एक बात, मैं कह ही देता हूं, कहने में अर्ज भी नहीं है। जैसे अब ये बजरंग बली जी के नाम से वोट मांग रहे थे, तो बजरंग दल अगर बजरंग बली है
तो फिर एक हमारा बजरंग दास गर्ग है, वो भी तो बजरंग बली होना चाहिए। व्यापार सेल का प्रधान है हमारे हरियाणा का, तो क्या फिर जिसका नाम ऐसा रख दिया जाएगा वो सारे बजरंग बली हो जाएंगे? अरे बजरंग बली होने के लिए तो अपना सब कुछ खोना पड़ेगा। सबसे बड़ा सेवादार माना जाता है बजरंग बली को, और यहां लटेरों को भी मतलब बजरंग बली कहा जा रहा है। बजरंग दल वाले जो काम करते हैं आप सब उससे वाकिफ है, कुछ कहने की जरूरत नहीं। लेकिन ये गिरावट आ गई राजनीति में, और हमारा देश जो है उल्ट साइड में जा रहा है। इसको बचा लो, मीडिया बचा सकता है, लेकिन मीडिया भी अगर उसी साइड में चल गया तो देश को तो फिर आने वाले इतिहास में लिखा जाएगा सबका नाम से। उसमें एमपी साहब आते जाते हैं असम में? कौन सा एमपी? आपके करनाल करनाल में एमपी है वैसे, प्रॉपर्टी डीलर। वो भाई जी प्रॉपर्टी वाला क्या? मेरा हिसाब है उसके साथ। वो मेरे को कह रहा था भी एमएलए साहब आप दोनों जने अपनी अपनी प्रॉपर्टी आधी आधी कर लेते हैं, और मैंने हाँ भर दी पंचायत में। अब पिछले 6 महीने से बात ही नहीं कर रहा मेरे से। आप अगर कहीं मिले तो कहना भी गोगी हिसाब मांग रहा था। कौन सा जी, थोड़ा आप क्लियर बताएंगे? मैंने कह दिया भाई ऐसे ऐसे भाटिया जी बड़े अमीर हो गए, तो मेरे को कह रहा कि आप दोनों जने प्रॉपर्टी बांट लेते। मैं तो तैयार हूं। फिर कहने लगा भी जो मेरे को विरासत में मिली है ना उसको छोड़ के बांट लेते हैं। मैं कहा मैं तो विरासत वाली समेत तैयार हूं। फिर कहता कहता मेरे को लगता है एमएलए टोटे में ही है, और उसके बाद आया ही नहीं। ये राम जी बीच में था, ये भी भाग गया, इसकी भी नहीं बात सुन रहा। ये बीच में था, मैंने कहा भी पंचायत करो, और पंचायत करके हिसाब दो। वैसे ऐसा बढ़िया एमपी करनाल का दुर्भाग्य है, जब से बीजेपी की सरकार आई है 2 एमपी दिए हैं, ये इतिहास में लिखे जाएंगे। लेकिन लोगों का भी शुक्राना करना चाहिए कि उन्होंने देखो अंधेधुंध वोट दे दिए, इसीलिए वो आपके पास नहीं आते। वोट गिन गिन के जो थोड़े से 5-4 हजार से जीतते, कोई अगले को खतरा रहे अभी अगली बार ऊपर नीचे हो सकती। ठीक है ना? वो तो कह रहे जब अपने नाम कर लड़े नहीं तो मोदी जी के नाम क्या है? जब मोदी जी के फिर मैं कुछ कह दूंगा, रहने दे। कहीं भाटिया जी मोदी जी की वजह से पैदा हुए थे क्या? हैं? ये तो एक मतलब लोगों का ब्रेन वॉश करने का एक धंधा है इनका, इसको चला रहे हैं। ये जो वो नर्सरी है ना जो पर्टिकुलर में बनी है, अब वहां चला करेगी, वहां ब्रेन वॉश हो जाएगा सबका। वो आदमी के जिसमें से इंसानियत निकाल दो, वो आरएसएस है। मेरी बात नोट कर लेना, जिस आदमी में से इंसानियत खत्म कर दो वो समझ लो आरएसएस का आदमी। आप ही गए वहां? मेरे को बुलाते ही नहीं। अगर मेरे को भाषण देने के लिए बनाए तो मेरे को एक भाई ने एक बार ऑफर की थी, मैं कहा मैं तैयार हूं। मेरे को अपने ऊपर विश्वास है कि मेरा ब्रेन वॉश नहीं कर सकते, मेरी सुनेंगे तो मैं तो देखो आपने भी सुना होगा, मैं कहता रहता हूं। और मेरे को एक दिन किसी के माध्यम से धमकी भी दी उन्होंने, कहते हैं थोड़ा संभल के बोले अगर आप इसके बारे में। मैं तो विधानसभा में भी कहता हूं भी जिस आदमी को अपने बाप का नाम लेने से डर लगता हो उस आदमी के बारे में सोचो कैसे लोग हैं। आरएसएस का नाम लेते ही चाह चाह करके बढ़ जाते हैं। तो जब इनकी माई बाप ही वो है तो उसका नाम लेने में क्या दिक्कत है? तो ऐसे लोगों से बचो, आप भी बच के रहना। गठबंधन सरकार पर क्या कहेंगे सर? गठबंधन का अच्छी सरकार चलने खट्टर साहब ने बता तो दिया, मेरे मैं कौन सा सरकार में हूं। लूट बंधन सरकार है ये, गठबंधन नहीं है। कर्नाटक का चुनाव जो है अभी संपन्न हुआ, उसके बाद अभी रिजल्ट आने वाला है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या लगता है? कल आपको लड्डू खिला देंगे, ठीक है ना? ज्यादा तो बाकी बात कल ही कह देंगे, बाकी तो देख ही लिया, सबको पता है भाई कर्नाटक में कांग्रेस जीतेगी। वहां डबल इंजन जो है ना फेल हो गया, क्योंकि आखिर में एक इंजन रह गया।
वो दिल्ली वाला इंजन वहां वाला तो खत्म हो गया था, तो दिल्ली वाला इंजन वहां चला गया, वो चल ही नहीं पाया, वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो बजरंग बली जी को धोखा दोगे तो बजरंग बली माफ करेगा किसी को? अगर आप इतने बड़े भगत को, जिसका दुनिया में नाम सबसे नंबर 1 पे लिया जाता है, उसके साथ ही धोखा करोगे तो कभी माफ नहीं करेगा। गदा ऐसी चलेगी कि फिर याद करेंगे, दिल्ली तक पहुंचेगी वो, कर्नाटक से। ठीक है, धन्यवाद।